योगी राज में कितने एनकाउंटर हुए। सीएम योगी का नाम सुनते ही अपराधी थर थर कांपने लग जाते हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। योगी सरकार अपराध को कम करने के लिए अपने हर फैसले का खुद बखान करती है। योगी सरकार ने खुद बताया है कि पिछले 6 सालों में यानी 2017 से 2023 के बीच 10,000 से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी हैं। इन मुठभेड़ में 5,967 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा गया है। अतीक अहमद की हत्या के बाद तो अपराधियों को जैसे सांप सूंघ गया हो। यूपी सरकार एक बार फिर एनकाउंटर की वजह से ही चर्चे में है। इसमें यूपी पुलिस का सबसे बड़ा हाथ है, जिन्होंने हर साल नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इस बार वजह है अतीक अहमद का बेटा। जी हाँ, यूपी एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर कर दिया है। इसके साथ ही शूटर गुलाम भी मारा गया। असद एक मर्डर केस में मुख्य अपराधी था और बहुत दिनों से फरार चल रहा था। असद को शूटर गुलाम के साथ 30 किलोमीटर दूर बड़ा गाँव के पास मार दिया गया। लेकिन इससे पहले भी कई नामी अपराधियों की वजह से एनकाउंटर शब्द हाईलाइट हुआ है। यूपी में अब तक सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ पुलिस ने किए हैं। न्यूज 24 की रिपोर्ट की माने तो मेरठ पुलिस ने 3,152 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 63 अपराधी मारे गए और 1,708 को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बाद नाम आता है आगरा पुलिस का, जिन्होंने 1,800 से ज्यादा मुठभेड़ को अंजाम दिया और 14 क्रिमिनल्स को खत्म कर दिया। बिकरू हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की मौत भी एनकाउंटर में हुई थी, जिसका पत्ता कानपुर एसटीएफ ने साफ कर दिया था। ये मामला पुलिस के लिए थोड़ा पर्सनल भी था दोस्तों, क्योंकि विकास दुबे ने गैंग के बिकरू गाँव में पुलिस पर हमला बोल दिया था, जिसमें 8 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो गई थी। जब विकास दुबे पुलिस कस्टडी में आया तो उसे गाड़ी में ले जाया जा रहा था। कानपुर में उस समय बारिश का मौसम था। ऐसा बताया गया कि गाड़ी सड़क पर फिसल गई और पलट गई, जिसके बाद विकास ने वहां से भागने की कोशिश की और साथ ही पुलिस ऑफिसर की पिस्टल भी उसने छीन ली, जिसके बाद उसने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की 3 गोलियां उसके सीने में और 1 गोली उसके बाह पर लगी और उसका काम तमाम हो गया। यूपी पुलिस के हत्थे मुख्तार अंसारी का सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर भी चढ़ चुका है। राकेश पांडे नाम का ये क्रिमिनल कई मर्डर्स में शामिल था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसका निशाना कभी चूक ही नहीं सकता। बचपन से ही उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड बन चुका था। उसने मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया है। इसको लखनऊ में एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। ये एनकाउंटर भी काफी चर्चे में रहा था। इस शार्प शूटर को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में सजा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही इसका एनकाउंटर कर दिया गया। योगी सरकार में सबसे ज्यादा चर्चित रहा है मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर। उसके खिलाफ कई केस दर्ज थे, जिसमें मारपीट, अवैध असला रखने जैसे मामले शामिल थे। उसे पावर का शौक था, इसलिए वो जुर्म की दुनिया में आ गया। उसने 80 के दशक में पहली बार हत्या की थी। फिर ये मंजर रुका नहीं। मुन्ना भी मुख्तार अंसारी के अंडर में ही काम करता था। उसने अपने पैर ठेकेदारी और वसूली में फैला दिए थे। धीरे धीरे उसके कई दुश्मन भी बन गए। उसका रिश्ता अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ गया था। मुन्ना बजरंगी ने अपने 20 साल के क्रिमिनल रिकॉर्ड में 40 हत्याएं की थी, लेकिन जब उसका नाम बीजेपी विधायक की मौत में आया तो यूपी पुलिस ने उसका काम तमाम करने में जरा भी इंतजार नहीं किया। यूपी गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है, अगर जुर्म को खत्म करने के लिए क्रिमिनल्स को जड़ से खत्म करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। सीएम योगी की सरकार ने माफिया के खिलाफ 0 टॉलरेंस और असामाजिक तत्वों पर काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। आंकड़े ऐसा कहते हैं दोस्तों कि बरेली डिवीजन में पिछले 6 सालों में 1497 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3410 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है। इन ऑपरेशंस में 7 की मौत हुई है और 437 के करीब अपराधी घायल हुए हैं। एनकाउंटर के मामले में मेरठ और आगरा के बाद प्रयागराज का नाम आता है, जहां योगी राज में 245 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं और 492 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इसके बाद नाम है बरेली का, जहां 1497 एनकाउंटर किए गए। 3410 अपराधियों को धर दबोचा गया, जिसमें 7 की मौत भी हो गई। पुलिस के ऑपरेशन में 437 क्रिमिनल घायल भी हो गए। इन एनकाउंटर में कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए। वैसे योगी आदित्यनाथ का ये तरीका विपक्ष को कुछ खास पसंद नहीं आता। असद अहमद के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने उल्टा बीजेपी पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि अपराधी की जाति देखकर एनकाउंटर किए जाते हैं और यूपी सरकार पर आखिर हर बार फेक एनकाउंटर का इल्जाम कैसे लग जाता है। उन्होंने सवाल भी किया कि बलिया में हेमंत यादव नाम के छात्र नेता की हत्या हुई थी, उसके कातिलों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली। अतीक अहमद के बेटे की मौत को उन्होंने फर्जी मुठभेड़ कह डाला। आप योगी सरकार की इस नीति के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना